एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले कप्तान शुभमन गिल 114 ने बर्मिंघम में अपनी उसी लय को बरकरार रखा और अपनी बल्लेबाजी से भारतीय फैंस का दिल खुश कर दिया। गिल ने धैर्य और दृढ़ता का शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरा शतक जड़ा और भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट के पहले दिन बुधवार को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। स्पिन का असर कम। उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर और राहुल द्रविड़ ये कारनाम कर चुके हैं। भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की शुरुआत की। एजबेस्टन के मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर टॉस जीता और गेंदबाजी करने का निर्णय किया। पिच पर घास की हल्की परत थी, लेकिन नीचे से ये सूखी दिखाई दी। शुरुआती 1 घंटे में गेंद सीम तो कर रही थी, लेकिन स्पिन का असर कम था। जडेजा और गिल के बीच 99 रन की साझेदारी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने प्रयास जरूर किया, लेकिन बल्लेबाजों ने खुद को संभाल कर रखा। गिल पर प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम देने के फैसले को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हुए संयमित और आत्मविश्वास से भरी पारी खेली। दूसरे सत्र में जब भारत 211 फिफ्थ्स पर था, तब एक बार फिर से लीड्स टेस्ट जैसी निचले क्रम की लड़खड़ाहट की आशंका दिखने लगी थी, लेकिन जडेजा और गिल ने मोर्चा संभालते हुए 99 रनों की अटूट साझेदारी कर टीम को स्थिरता दी। यशस्वी शतक से चूके। जायसवाल ने शुरुआत में ही कास की गेंदों पर 2 शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने बेन स्टोक्स की गेंदों पर पुल शॉट और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके भी लगाए। यशस्वी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 107 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 आकर्षक चौके और एक जोरदार छक्का शामिल था। हालांकि एक खराब शॉट ने उन्हें शतक से रोक दिया। कप्तान बेन स्टोक्स की शॉट और वाइड गेंद पर जायसवाल ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। स्टोक्स ने सीरीज में तीसरी बार यशस्वी को आउट किया। पहले टेस्ट की दोनों पारियों में भी इंग्लिश कप्तान ने उनका विकेट लिया था। यशस्वी ने आउट होने से पहले करुण नायर के साथ दूसरे विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की। राहुल करुण नायर में निपटे। पहले सत्र में भारत ने केएल राहुल 2 रन को जल्दी गंवा दिया, जिन्हें क्रिस वोक्स ने ऑफ स्टंप पर उछाल लेती गेंद पर बोल्ड कर दिया। नायर, जो इस मैच में प्रमोट होकर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे, उन्होंने कुछ आकर्षक ड्राइव्स खेले, लेकिन 31 रन बनाकर लंच से पहले स्लिप में कैच दे बैठे। खराब शॉट खेलकर आउट हुए पंत और नीतीश। लीड्स टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत ने आते ही स्पिनर शोएब बशीर को मिडविकेट के ऊपर छक्का मारा, लेकिन जल्द ही एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जैक क्राउले को कैच दे बैठे। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 6 गेंद ही टिक सके। वोक्स की अंदर आती गेंद ने उनका ऑफ स्टंप उड़ा दिया। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले कप्तान शुभमन गिल 114 ने बर्मिंघम में अपनी उसी लय को बरकरार रखा और अपनी बल्लेबाजी से भारतीय फैंस का दिल खुश कर दिया। गिल ने धैर्य और दृढ़ता का शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरा शतक जड़ा और भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट के पहले दिन बुधवार को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। स्पिन का असर कम। उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर और राहुल द्रविड़ ये कारनाम कर चुके हैं। भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की शुरुआत की। एजबेस्टन के मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर टॉस जीता और गेंदबाजी करने का निर्णय किया। पिच पर घास की हल्की परत थी, लेकिन नीचे से ये सूखी दिखाई दी। शुरुआती 1 घंटे में गेंद सीम तो कर रही थी, लेकिन स्पिन का असर कम था। जडेजा और गिल के बीच 99 रन की साझेदारी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने प्रयास जरूर किया, लेकिन बल्लेबाजों ने खुद को संभाल कर रखा। गिल पर प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम देने के फैसले को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हुए संयमित और आत्मविश्वास से भरी पारी खेली। दूसरे सत्र में जब भारत 211 फिफ्थ्स पर था, तब एक बार फिर से लीड्स टेस्ट जैसी निचले क्रम की लड़खड़ाहट की आशंका दिखने लगी थी, लेकिन जडेजा और गिल ने मोर्चा संभालते हुए 99 रनों की अटूट साझेदारी कर टीम को स्थिरता दी। यशस्वी शतक से चूके। जायसवाल ने शुरुआत में ही कास की गेंदों पर 2 शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने बेन स्टोक्स की गेंदों पर पुल शॉट और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके भी लगाए। यशस्वी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 107 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 आकर्षक चौके और एक जोरदार छक्का शामिल था। हालांकि एक खराब शॉट ने उन्हें शतक से रोक दिया।
कप्तान बेन स्टोक्स की शॉट और वाइड गेंद पर जायसवाल ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। स्टोक्स ने सीरीज में तीसरी बार यशस्वी को आउट किया। पहले टेस्ट की दोनों पारियों में भी इंग्लिश कप्तान ने उनका विकेट लिया था। यशस्वी ने आउट होने से पहले करुण नायर के साथ दूसरे विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी